गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको डेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग स्वास्थ्य चर्चा करेंगे कि हम अपने दांतों के एनडीएस को फॉलो करते हुए हम अपने दांतों की केयर किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रही हूँ। मुझे खजूर खाने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे ठंडे गर्म का एहसास होता था। न जाने कितनी कंपनियों के टूथपेस्ट वगैरह मैंने इस्तेमाल करके देखे, बट किसी से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। मेरी मदर का एक्सपीरियंस मैं आज आपको शेयर करूंगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगी कि हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरी मदर की जो है दांतों की जड़ें हिलने लग गई थी, मुझे ठंडे गर्म का एहसास होता था, मैं मीठा और खट्टा कुछ भी नहीं खा पाती थी। एनडीएस फॉलो करते हुए मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा। अगर कि आप भी एनडीएस के फॉलोअर्स हैं या आपका भी कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो क्या क्या चीज़ें हमने कुछ चेंजेस की वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारी हम जो भी उल्टा सीधा खाते हैं, पकाया हुआ भोजन खाते हैं या फिर फास्ट फूड खाते हैं, जो भी है, तो हमारी जो ओरल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हमारी जो म्यूकस इम्यूनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। म्यूकस इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारी जो मुंह के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, खाने के कण रह जाते हैं, तो हम जैसे रात को ब्रश नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया डेवलप होने की वजह से लार कम बनती है। लार कम बनने की वजह से हमारे जो मसूड़े होते हैं, जो कि हमारे दांतों को एक बेस प्रदान करते हैं, हमारे दांतों की मजबूती प्रदान करते हैं, उन मसूड़ों के अंदर ये बैक्टीरिया चले जाते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया जाएंगे वहाँ पे घाव पैदा कर देते हैं और हमारी दांतों की जड़ों को हिलाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, पायरिया की प्रॉब्लम होना, मुँह से बदबू आना, ये सारी चीज़ें हमारी इस तरह से क्रिएट हो जाती हैं। तो अब हम इसकी केयर कैसे करें। दूसरी बात कि हम सब एनडीएस के फॉलोअर हैं। हम जो ग्रीन जूस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीन जूस को है वो मुंह के अंदर कम से कम 2 से 3 मिनट आप रखिए। तो मुंह के अंदर जब आप 2 से 3 मिनट आप ग्रीन जूस को रखेंगे, आप डायरेक्ट नहीं निगलना, तो ग्रीन जूस धीरे 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 मसूड़ों के अंदर जाएगा और बैक्टीरिया जो भी है उनको ख़त्म करने का काम करेगा। इसके अलावा आप टमाटर का जूस डेली पीजिए। यह भी आपके दांतों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायक है। ये अपना खुद का एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ। तीसरा है आप गाजर, चुकंदर, इनका पालक का इनका जूस ज़्यादा लीजिए। आप 15-20 या 1 महीना एक करके देखिए। अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जैसे किसी की जड़ें, दांतों की जड़ें ही अगर हिलने लग गई हैं तो आपको इसमें बता रही हूँ एनडीएस को फॉलो करते हुए आपके दांतों को ज़्यादा वर्क नहीं करने देने के लिए, दांतों को एक तरह से आप रिलैक्सेशन देने के लिए आप जो फ्रूट्स खाएंगे आप उन फ्रूट को स्मूदी बना के पीजिए और शाम को पिए आप सलाद के साथ उन सब्जियों को, वेजिटेबल को स्मूदी बना के पीजिए, ताकि आपके दांतों को आराम मिलेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये 10 या 15 दिनों में ही आपके दांतों में इतना ज़बरदस्त आराम होने ले जाएगा। तीसरा चीज़ जो मैंने चेंजेस किया एनडीएस फॉलो करते हुए, मैंने बहुत सारी कंपनियों के पेस्ट में यूज़ करती थी, ब्रश करती थी, तो उससे भी मुझे कोई अच्छा इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी हल्दी ली, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया और उसके अंदर मैंने त्रिफला जो पाउडर होता है उन तीनों को मिक्स करके एक डिब्बे में भर के रख दिया। और ये वाली जो फिंगर है मैंने इसी से अपने हाथों से इसी वाली फिंगर से मतलब मंजन करना स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करोगे, 10 से 15 दिनों में ही मुझे इतना अच्छा लगने लग गया। मेरे स्वास्थ्य में इतना सुधार हो गया, मेरे दांत मजबूत हो गए और जितनी भी डेंटल की जो समस्याएं थी वो बिल्कुल दूर हो गई। तो क्यों हम मार्केट में फालतू का पैसा देकर हम इतने बड़े महंगे पेस्ट यूज़ करें, केमिकल वाले, जो कि हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बढ़िया आप अपने घर पे मंजन बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए फिंगर का। और मैं आपको ये बताती हूँ कि यदि आप पेस्ट का इस्तेमाल करना बंद करने की सबसे बड़ी फ़ायदा ये होगा कि इस वाली उंगली से जब आप मंजन करेंगे तो आपकी जो मसूड़े होते हैं उनको एक तरह से मसाज मिलेगी, एक तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी डायरेक्ट। ब्रश क्या करता है, हमारी दांतों की जड़ों को कमज़ोर बनाने का काम करता है। तीसरा एक आध्यात्मिक आपको महत्व इसका और बताना चाहती हूँ कि हमारी जैसे ही हम पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका जो अंदर जो कैल्शियम वगैरह होता है, फ्लोराइड वगैरह होता है, तो हमारे दांतों का सीधा कनेक्शन हमारी पीनल ग्लैंड से होता है। तो ये हमारी पीनल ग्लैंड के ऊपर कैल्सिफिकेशन करने का काम करती हैं। तो आपका पीनल ग्लैंड जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएगी। जैसे ही आप हाथ से ब्रश करेंगे, आप हल्दी और जैसे नमक और इनको त्रिफला को मिलाकर वेस्ट करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे आपकी जो पीनल ग्लैंड है उसका भी एक्टिवेशन हो जाए। ये मैं खुद फील कर रही हूँ इस चीज़ को। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम इन एनडीएस करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें इसका बहुत अच्छा और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ, मेरी मदर हैं। तो आप एनडीएस में करते हुए इन चीज़ों का आप फॉलो कीजिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज को आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी
आज हमने छोटी सी दांतों के ऊपर स्वास्थ्य चर्चा की है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो चुके और नेचर की तरफ घूम सकें। हमें आज नहीं तो कल कभी भी मुड़ के वापस नेचर की तरफ आना ही पड़ेगा। हम कब तक अपने आप को इस तरह से भागते रहेंगे, बचाते रहेंगे, प्रकृति से दूर करते रहेंगे? जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे उतना ही हम रोगों के शिकार होंगे। अगली बार एक छोटा सा वीडियो और लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।